सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 और 16 जनवरी का ऑर्डर वापस ले लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191A की तशरीह से मुतालिक नोटिस जारी किए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुझे तासुर मिल रहा है, आप यहाँ संजीदा नहीं हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसे ना करें, जाने दें। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, जस्टिस जमाल ने कहा, अभी हम इस केस को यहाँ आगे नहीं बढ़ा रहे, या तो आप मेरिट पर केस चलाना है तो यही दलाइल देता हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, नहीं, फाइल तो अभी बंद है, हम तो अपनी समझ के लिए आपसे मामलत ले रहे हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, फाइल बंद है तो फिर आप मफरूज़ों पर सवाल पूछी जाएं, मैं मफरूज़ों पर जवाब देता हूँ। विफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर के फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है, क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं, सबको है, जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन से क़यामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है, हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है, कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। हुकूमत का अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने का इंतज़ा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी PTI मुतालबात का तहरीरी जवाब देगी। PTI ने मुज़ाकरात के चौथे दौर का बाइकआउट कर रखा है। PTI के शरीक ना होने पर हुकूमती कमेटी अपना जवाब स्पीकर को जमा कराएगी। उमर अयूब बोले कि कमीशन की तश्कील के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, सियासी जमातों के कायदीन को बांध के नहीं रख सकते, PTI वाले ना आए तो स्पीकर कमेटियां तहलील कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, बातचीत ना करने से कशीदगी का माहौल पैदा होता है, कौमी यकजहती की फ़िज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान को हंगामों की नहीं, मुफाहमत की ज़रूरत है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, मुज़ाकरात की तफसील बताई। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी जमातों के राब्ते जमहूरियत की रूह है, मुल्क तरक्की कर रहा, किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास, सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की हिदायत, इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत सेहत सहूलियात के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। जिनाह मेडिकल कम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर काम तेज़ करने की हिदायत। तामीराती काम और ख़रीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी करवाया जाए। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन ने समाअत की। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी की 6 मुकदमात में जमानत में 11 फरवरी तक तौसी। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। PFUJ की पीका एक्ट के खिलाफ आज मुल्कीर एहतजाज की कॉल। सदर अफजल भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिल लाने से कबल किसी सहाफ़ी तंजीम से मशवरा नहीं किया गया। आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ होगा। जॉइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के मुल्कीर एहतजाज में शिरकत का ऐलान। एलानिये में कहा गया, सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर उजरत में बिल मंजूर किया गया। मुतनाज़ा बिल की मंजूरी हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। जॉइंट एक्शन कमेटी इस तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जदोजहद की जाएगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते शुरू कर दिए।
फेक हुकूमत फेक न्यूज की आड़ में फेक कानून ला रही है। हुकूमत पीका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीका एक्ट पर मीडिया से धोखा देने वाले मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकते हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कराची के ताजिरों और सनतकारों को आज दोहराने पर मदऊ कर लिया। बिलावल भुट्टो क्लिफ्टन में ताजिर बरादरी से खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी तकरीब में शरीक होंगे। अपनी छत अपना घर स्कीम फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए आज रुकनी कमेटी कायम। मरीम नवाज ने कहा, सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। दुनिया में दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हंगामी इक़दाम करना होंगे। सेनेटर शहरी रहमान का माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर है। माहौल दोस्त कारोबारी सरगर्मियों का फ़रोग ज़रूरी है। आबादकारी के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, इंडोनेशिया और बांग्लादेश ने मौसमियात तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए। सऊदी अरब और UAE ने भी इक़दाम उठाए हैं। मलेशिया ने ग्रीन एनर्जी के लिए इक़दाम किए। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। मुदई कमरा अदालत में मुनहरिफ हो गया। कहा, मैंने कोई दरखास्त दायर की ना नुकात का इल्म है, दरखास्त वापस लेता हूँ। एंटी करप्शन अदालत की तहरीरी सूरत में बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर में खुश्क मौसम का सिलसिला जारी। जनवरी के महीने में मौसम बहार का एहसास होने लगा। खुश्क मौसम के बायस दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा। रातें ठंडी और दिन कदरे गर्म होने लगे। मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। दूसरी जानिब बाला इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लेह में पारा -12, गुपस करतू में -10 रिकॉर्ड, रस्तोर में -9, हुंजा कालाम में -5 और कोयटा में -4 रिकॉर्ड। श्रीनगर का दर्जा हरारत -6 और रावलाकोट में -2 डिग्री रिकॉर्ड। अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद मुअत्तल कर दी। कई अहम मंसूबे मुतासिर असर-9 जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी गई है। अमरीकी ओहदेदार की तस्दीक, इमदाद रुकने से तवानाई सेक्टर में 5 मंसूबे रुक गए। इक़्तिसादी नमूज से मुतालिक 4, तालीम सेहत के 4 प्रोग्राम मुअत्तल, ज़राअत के 5, गवर्नेंस के 11 प्रोग्राम मुतासिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टेलीफोन। व्हाइट हाउस के एलामिया के मुताबिक दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और खित्ते के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। सदर ट्रंप ने जोर दिया कि भारत अमरीकी साख्ता सिक्योरिटी आलात की खरीदारी में इजाफा करे। चीनी AI कंपनी डीप सीक ने चैट GPT को मात दे दी। डीप सीक अमरीका और बरतानिया में एप्पल स्टोर पर टॉप रेटेड मुफ्त ऐप बन गई। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में तारीखी कमी। चैट GPT के स्टॉक रिकॉर्ड 17% तक गिर गए। कंपनी को $593 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका। अमेरिका आयरन डोम तर्ज पर मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने के लिए तैयार। सदर ट्रंप जल्द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। न्यू जनरेशन डिफेंस सिस्टम अमेरिका पर मुमकिन हमलों को पता लगाकर निशाना बनाएगा।
सऊदी अरब का विजन 2030 मक्का और मदीना में गैर मुल्कियों को जायदादों में सरमायाकारी की इजाज़त। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के हिस्सेस या काबिल तब्दीली कर्जे तक महदूद होगी। फैसले का मकसद मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाना और मईशत को तक़वियत देना है। चीन और भारत के दरमियान 5 साल बाद बराह रास्त परवाजें चलेंगी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की बीजिंग में चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें बहाल करने पर इत्तफाक।